नमस्कार दोस्तों, वाई एस नर्सिंग एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी हम जो आपके सामने क्लास लेकर आए हैं वो क्लास नंबर 25 वाई एस नर्सिंग एकेडमी की तरफ से, जो के जी एम यू यू पी पी एस सी एंड एम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अभी दोस्तों हमारा के जी एम यू का जितने भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई कर रखा है, अभी 1 या 2 दिन में, आज तो शायद नहीं आएंगे, कल या परसों में आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं। तो हाँ, जैसे ही एडमिट कार्ड अप्लाई होते हैं वैसे ही हम आपको एडमिट कार्ड के बारे में बताते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बगैर देरी किए इस सेशन की शुरुआत करते हैं, क्लास नंबर 25। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, विच टाइप ऑफ कैंसर हैज़ द पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस। दोस्तों यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्वेश्चन से पूछा है कि कैंसर के अंदर ऐसा कौन सा पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस होता है जो जिसके कम चांस होते हैं ठीक होने के, कि ये जो कैंसर है वो कम ठीक होने के चांस रहते हैं उसके। ऐसा कौन सा मतलब कि टाइप है दोस्तों कैंसर का? तो आंसर आपके सामने दोस्तों, पेनक्रियाटिक कैंसर। और अगर पेनक्रियाटिक कैंसर में भी अगर आपसे एग्जामिनर पूछ ले कौन सा पार्ट है, तो पार्ट जो पेनक्रियाज का जो हेड ऑफ पेनक्रियाज होता है वो ठीक होने के बहुत ही कम चांस रहते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर इज सी। तो चलिए, सेकंड क्वेश्चन, ऑफ द फॉलोइंग विच डिजीज कोज मोस्ट डेथ वर्ल्ड वाइड। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा है कि वर्ल्ड वाइड डेथ के बारे में पूछा है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेथ का कारण बनती है। तो राइट आंसर आपके सामने दोस्तों, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। यानी कि आज के टाइम पर जितने भी मतलब पूरे वर्ल्ड में जो डेथ हो रही हैं उसमें से जो मोस्ट कॉमन कारण है वो है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का दोस्तों। इसमें क्या होता है, वेसल्स हमारी जो होती हैं उनके अंदर क्या नाम है, हमारा जो फैट जम जाता है और वो उसको कम करने के लिए हमारे डॉक्टर साहब जितने होते हैं वो एक एटोरवास्टिन ग्रुप की दवाइयाँ चलाते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर इज ए। वर्ल्ड वाइड की बात हुई है दोस्तों, यहाँ पर वर्ल्ड वाइड ध्यान रखना, वर्ल्ड वाइड की बात हुई है। वर्ल्ड वाइड में क्या आएगा दोस्तों, वर्ल्ड वाइड में आएगा आपका कार्डियोवैस्कुलर डिजीज। तो राइट आंसर इज ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर ऑफ इन्फेक्शन। दोस्तों यहाँ पर वेक्टर इन्फेक्शन के बारे में पूछा गया है। वेक्टर इन्फेक्शन का मतलब होता है दोस्तों मच्छर या मधुमक्खी से होने वाली बीमारियाँ। मच्छर या मधुमक्खी से होने वाली बीमारियाँ कौन सी दोस्तों? देखो दोस्तों, आंसर मैंने आपको पहले ही दे रखे हैं हर एक क्वेश्चन में, ठीक है दोस्तों। तो मेरा जो आपको जो पढ़ाने का जो मकसद है, जो आपको समझाने का मकसद है वो ये है कि मैं आपको क्वेश्चन को डिफाइन करके अच्छे से समझा सकूं, और वरना आंसर तो आपके सामने दे ही देता हूं मैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है दोस्तों कि क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। जितने भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर हैं वो अगर ये समझ गए कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो आप कभी भी ज़िंदगी में कभी भी पीछे नहीं हट सकते, आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो पाएंगे, बिल्कुल नर्सिंग ऑफिसर आपके बन कर रहेंगे आप। तो चलिए, जो वेक्टर जो इन्फेक्शन है जो मधुमक्खी के मच्छर के काटने से होता है उसको हम बोलते हैं एन इन्फेक्टियस फ्लाई। यहाँ पर क्या बोला गया दोस्तों, एन इन्फेक्टियस फ्लाई। ये वेक्टर इन्फेक्शन की वजह से होता है। वेक्टर का मतलब होता है मच्छर या मधुमक्खी के से होने वाली बीमारियाँ, उनको क्या बोलेंगे, एन इन्फेक्टियस फ्लाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, नर्स कैन मिनिमाइज एजिटेशन इन ए डिस्टर्ब क्लाइंट बाय। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक नर्स, क्वेश्चन हमसे पूछा है कि एक नर्स पेशेंट की अगेंस्ट काम कैसे करेगी। यानी एक नर्स है जो एक पेशेंट के अगेंस्ट कैसे काम करती है, एजिटेशन कैसे काम करती है, एजिटेशन कैसे काम करेगी, डिस्टर्ब द क्लाइंट। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि ऐसा कौन सा काम है जो नर्स नहीं करेगी कि पेशेंट डिस्टर्ब ना हो, ऐसा कौन सा काम करेगी नर्स के पेशेंट उसमें डिस्टर्ब ना हो, वो पेशेंट के अनुसार ही काम चले। तो राइट आंसर आपके सामने क्या होगा, लिमिटिंग अननेसेसरी इंस्ट्रक्शन। यानी पेशेंट को अननेसेसरी परेशान नहीं करना है, लिमिटिंग अनुसार पेशेंट से बातें करनी है। लिमिटिंग मतलब जो आपको ट्रीटमेंट के
अकॉर्डिंग जो बातें चल रही हैं वो समझाना है। ये नहीं है कि अननेसेसरी आप पेशेंट को परेशान करोगे। उस कंडीशन को आप क्या नाम दोगे? यहाँ पर एजिटेशन के बारे में पूछा गया दोस्तों, एजिटेशन, मिनिमाइज एजिटेशन, उसको हम बोलेंगे लिमिटिंग अननेसेसरी इंट्रैक्शन। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। यहाँ पर प्रेगनेंसी के बारे में मेथड पूछा गया है और कौन सा कॉन्स्टिपेशन के बारे में। दोस्तों आपको पता ही होगा दोस्तों, प्रेगनेंसी में जितनी भी जो दवाइयाँ होती हैं, जितनी भी जो ट्रीटमेंट होता है वो बहुत ही सोच समझ कर दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर एक ज़िंदगी नहीं 2 ज़िंदगी का सवाल होता है दोस्तों, एक माँ का और बच्चे का। अब जैसे एक सबसे कॉमन जो एक पेन किलर के रूप में अगर बात करते हैं या फीवर के रूप में बात करते हैं तो सिर्फ एक कॉमनली टैबलेट चलती है जिसका नाम है PCM, पैरासीटामोल। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन की बात पूछी गई है। तो कॉन्स्टिपेशन में आप दोस्तों सिर्फ और सिर्फ उस आप पेशेंट को कैसे ठीक कर सकते हो, उसमें पेशेंट को लैक्टेजिव वगैरह कुछ नहीं दोगे दोस्तों। ठीक है, उसमें क्या देखते हो, वेजिटेबल फ्रूट्स ही इंटेक करवाने हैं आपको प्रेगनेंसी वाले पेशेंट को। इंक्रीज मतलब बढ़ा दो, यानी पेशेंट को बोलो कि पेशेंट सुबह उठते ही 1 गिलास गर्म पानी पिए, दिन में भी अगर कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा तो गर्म पानी पिए, और जितना भी हेल्दी डाइट है उनको छोड़ के वेजिटेबल फ्रूट्स पर आ जाए। वेजिटेबल खाना है सारा और फ्रूट्स खाने हैं दोस्तों। ठीक है, ये बनता है राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है दोस्तों। विद इन 3 मिनट्स आफ्टर बर्थ द हार्ट रेट ऑफ ए हेल्दी अलर्ट न्यूनेट में रेंज। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि एक बच्चा है जो 3 मिनट पहले ही पैदा हुआ है। ठीक है, आफ्टर द बर्थ के 3 मिनट पहले, बर्थ के 3 मिनट बाद उस बच्चे की, हेल्दी बच्चा है, हेल्दी भी नोट करना दोस्तों। यहाँ पर ऐसे नहीं है कि बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है या अन्य अदर कुछ भी प्रॉब्लम है, यहाँ पर हेल्दी बच्चा दिया गया है, हेल्दी बच्चा है। ठीक है दोस्तों, नियोनेट, उसकी हार्ट रेट पूछी गई है, बर्थ को पैदा हुए 3 मिनट हुए हैं दोस्तों। तो उस बच्चे की हार्ट रेट क्या बनती है? 110/160 पर मिनट। और एट बर्थ पे भी लगभग यही होती है दोस्तों, एट बर्थ पर होती है 120/60, यानी कि एक्यूरेट कुछ ज़्यादा फर्क नहीं होता, सिर्फ 10 पॉइंटों का फर्क है दोस्तों। यहाँ पर 110/160 तो हो गई आपकी 3 मिनट बाद की, और अगर एट बर्थ की बात अगर एग्जामिनर पूछ ले तो 120/160। सॉरी दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके सामने। ये दिल्ली एम्स ने एक बार पूछा था क्वेश्चन, बहुत ही सेम लैंग्वेज थी दोस्तों क्वेश्चन की। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। फीवर, हेडेक एंड नुकेल रिजिडिटी आर क्लासिक सिम्टम सीन इज। तो दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा, एक पेशेंट है उसको फीवर भी है, हेडेक भी है एंड नुकेल रिजिडिटी पूछी गई दोस्तों। नुकेल रिजिडिटी का मतलब होता है कि नेक के अंदर मूवमेंट का बंद हो जाना, यानी गर्दन है वो बिल्कुल अकड़ जाती है, बिल्कुल सीधी रहती है, ना दाएं जाती है ना बाएं जाती है, काफ़ी दर्द होता है, मतलब घूम तो जाएगी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट है, घूम तो जाएगी लेकिन उसको पेन होगा। ठीक है दोस्तों, नुकेल रिजिडिटी बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके सिम्टम क्या होंगे, सिम्टम किस कंडीशन में आते हैं दोस्तों? तो सिम्टम आते हैं उस कंडीशन को हम बोलते हैं मेनिंजाइटिस। तो राइट आंसर इज बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द नर्स इज केयरिंग फॉर ए चाइल्ड विद ए वोरी प्लेटलेट काउंट रिलेटेड टू कीमोथेरेपी। नर्स शुड मॉनिटर दिस क्लाइंट्स यूरिन ऑफ फॉर द प्रेजेंस ऑफ। दोस्तों क्वेश्चन ने क्या पूछा है कि नर्स एक बच्चे की केयर कर रही है, ठीक है, और उसकी प्लेटलेट काउंट कम है, वोरी का मतलब वो चिंता कर रही है कि उसकी प्लेटलेट कम है, और कम किस वजह से? क्योंकि उसकी कीमोथेरेपी चल रही है। ठीक है दोस्तों, कीमोथेरेपी की वजह से उसकी प्लेटलेट कम है और उसके कारण नर्स चिंता कर रही है। तो नर्स देखने को क्या मिलता है कि नर्स शुड मॉनिटर द चाइल्ड यूरिन फॉर द प्रेजेंस, यानी यूरिन के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, और वो किस कारण दोस्तों? वो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइटिस, यानी जो कीमोथेरेपी चलती है उसके कारण प्लेटलेट कम हो गई और उसमें नर्स चिंता कर रही है और यूरिन के अंदर आपको कुछ प्रेजेंस देखने को मिल रहे हैं, उस कंडीशन को हम नाम देंगे एरिथ्रोसाइटिस। तो राइट आंसर इज सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या पूछा, कॉर्पस ल्यूटियम डेवलप्स फ्रॉम। कॉर्पस ल्यूटियम के बारे में पूछा गया है दोस्तों। तो राइट आंसर आपको दिख रहा है ग्राफिन फोलिसेल, ग्राफिन फोलिसेल, यानी जो कार्पस जो ल्यूटियम होता है वो किसके कारण डेवलप होता है? ग्राफिन
फोली सेल के कारण डेवलप होता है। और दोस्तों जो ग्राफिक फोलिक सेल जो होता है वो क्या करता है, जैसे ही कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है, जैसे कोई मदर प्रेग्नेंट होती है, तो जब तक 3 महीने का अगर पेट में बच्चा नहीं हो जाता है तो तब तक, जब तक प्लेसेंटा नहीं बनती है, 3 महीने पर प्लेसेंटा बनती है दोस्तों जाकर, 3 महीने तक जो बच्चे की जो उसकी जो केयर करती है उसको हम ग्राफिन फोली सेल बोलते हैं। और ग्राफिन फोली सेल की जो जो उसको डेवलप कराता है वो कराता है दोस्तों FHS हार्मोन। और अगर इसको कई बार रप्चर भी करा देता है तो रप्चर कौन कराता है दोस्तों, तो रप्चर कराता है LH हार्मोन। ये भी पूछे गए क्वेश्चन है दोस्तों, जो ग्राफियन फोली सेल जो होता है वो किसके कारण रप्चर होता है, कौन से हार्मोन के कारण रप्चर होता है, तो रप्चर होता है दोस्तों LH हार्मोन के कारण। और डेवलप कौन करवाता है, FSH हार्मोन। तो राइट आंसर इज ए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 और क्लास नंबर 25 पे वाईएस नर्सिंग एकेडमी की तरफ से ये लास्ट क्वेश्चन है। कल हम आपके लिए एक क्लास और लेकर आएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि एग्ज़ाम दोस्तों अब आपका बहुत ही नज़दीक आ गया है। अब हमें लगता है कि आपको डेली की डेली क्लास देनी पड़ेगी, डेली आपको क्वेश्चन समझाने पड़ेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, आफ्टर बर्थ ऑफ ए हेल्दी नियोनेट द डक्ट्स आर्टेरियस बिकम द। दोस्तों क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि बर्थ के बाद एक हेल्दी बच्चा है, ठीक है, बर्थ के बाद एक हेल्दी बच्चा है, जन्म के बाद एक हेल्दी बच्चा है, उसके डक्टस आर्टेरियस को क्या बोलेंगे हम, उसका जो डक्टस जो आर्टेरियस है उसको हम क्या नाम देते हैं दोस्तों, हेल्दी बेबी के, तो उसको हम नाम देते हैं दोस्तों लिगामेंटम आर्टेरियसम। तो राइट आंसर क्या बनेगा दोस्तों, बी। और अगर लिगामेंटम टेरिस की बात की जाए तो ये वेन में यूज़ किया जाता है, जहाँ पर वेन होगा वहाँ पर यूज़ करेंगे। और अगर वेसल्स लिगामेंट की बात करें तो ये वेसल्स के अंदर होता है, और वेनस की बात करें तो वेनस के अंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या पूछा है, डक्टस की बात हुई दोस्तों, डक्टस आर्टेरियस, तो यहाँ पर लिगामेंटम एट्रोसम, लिगामेंटम एट्रोसम। तो राइट आंसर इज बी। तो चलिए दोस्तों, ये इस वाईएस नर्सिंग एकेडमी की तरफ से क्लास नंबर 25 थी। कल हम आपके लिए क्लास नंबर 26 लेकर आएंगे। जैसे ही KGMU के जो एग्ज़ाम जो अभी आने वाले हैं उसका एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा, हम आपके सामने एक शॉर्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि दोस्तों एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया है और आप उसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, हम ये भी बताएंगे आपको। तो दोस्तों हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों, ताकि जितने भी हमारे नर्सिंग ऑफिसर बनने का दोस्त सपना देख रहे हैं सबका सपना पूरा हो सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों क्लास अटेंड करने के लिए।